हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लॉकर में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और आशा करता हूं कि आपने चैप्टर नंबर 1 आसानी से पढ़ लिया होगा। आपको बिना तकलीफ़ के वो पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स कमेंट में लिखकर सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको सभी के सॉल्यूशन 1 बाय 1 कमेंट में लिख दे दूँगा। लेकिन हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप अपने डाउट भेजें ज़रूर। अगर आप डाउट ही नहीं भेजेंगे कि सोचेंगे चल कोई बात ना, किसी को भी समझ नहीं आया होगा, तो इसलिए उसमें आपका नुकसान है। तो आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा तकलीफ़ देगा, इसलिए उससे पहले कि वो बाद में तकलीफ़ दे, अभी से ही ख़त्म कर देते हैं। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं। 6th क्लास का साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 NCERT की बुक है, भोजन के घटक। दोस्तों, हमारा पहला रूल यही है कि हम किताब पढ़ रहे हैं तो इसलिए चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। हम एक भी लेक्चर स्किप नहीं कर सकते। आपकी जगह अगर मैं भी होता, मैं भी यही करता कि मैं स्किप ना करता, क्योंकि ये बुक है और इसमें लाइन वाइज पढ़ना पड़ता है। अगर टॉपिक वाइज होता तो मैं सजेस्ट करता भी कि आपको टाइम नहीं मिला, कोई बात ना, अगला टॉपिक देख लेना, इस बात से नहीं अगले चैप्टर से स्टार्ट कर लेना। अब देखिए, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर भोजन से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं इनमें बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकता आपको कहने की कि आप एक आधा लेक्चर स्किप कर दीजिए। तीसरा चैप्टर है तंतु का, उसमें आप कह सकते हैं कि हाँ स्टार्टिंग से, मतलब वो बिल्कुल अलग चैप्टर है भोजन से, तो उसमें कोई बंदा अगर नया जुड़ता है तो ये स्किप कर सकता है। हालांकि करने नहीं चाहिए, लेकिन वो कि मैं इन्हें बाद में देख लूँगा, पेंडिंग में डाल सकता है। तो आइए दोस्तों, हमारा जो रूल है पहले से ही है, पहले भोजन मतलब चैप्टर के कुछ वर्ड इकट्ठे करना, उनको जो आपको दिक्कत देने वाले हैं उनको एक पेज पे लिखना, फिर पहले उन्हें डिफाइन करना, उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे हम आसानी से। देखिए दोस्तों, मैं खाली वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको चैप्टर में मिलेंगे जिन्हें मैं तभी डिफाइन कर दूँगा। तो आइए, हमारे कुछ वर्ड है, प्रमुख वर्ड, तो उन्हें हम पहले एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। तो पहले तो चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। पहला शब्द है अंकित करना। अंकित करने का मतलब है किसी पर टिक लगा देना, मार्क कर देना। जैसे कि आप करते हो ना कि ये वाली बुक मेरी है, इन पे मेरे इम्पोर्टेंट टिक लगा दिए, अंकित कर दिए, निशान बना दिए, पहचान कर दिए कि पेपर में आने वाली ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंकित कर दिए। दूसरा दोस्तों, हम देखो, जिस किसी को वर्ड का पता हो तो वो ठीक है, उसका रिवाइज हो जाएगा, लेकिन जिसको नहीं पता हो वो दोबारा से देख ले। जैसे कि चपाती आप कहते हैं ठीक है, चपाती वगैरह आप पढ़ लिए आगे निकल के, लेकिन चपाती का बहुत से लोगों को मतलब नहीं पता होता। चपाती का मतलब होता है रोटी। और घटक बराबर पोषक क्यों कहा? क्योंकि भोजन के घटक, भोजन में मिलने वाले वे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो घटक बराबर पोषक, तो भोजन के पोषक कह लो या भोजन के घटक, बात एक ही है। अगला है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब है एनर्जी हमारे में ताकत कितनी है, खाना खाने के बाद एनर्जी आती है। अब वो एनर्जी खाली खाना खाने से आती है, खाने के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनसे आती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रस्तावित का मतलब है जो दी गई हो, पहले से ही दी गई हो, देखने का ये प्रस्तावित सूची है और इसके अंदर से आपको ये छांटना है, तो वो सूची हमें दी हुई है, यानी कि वो सूची प्रस्तावित है। एग्जाम्पल आपको आपकी बुक में दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल इनके वर्ड का जो हम देसी भाषा में यूज़ करते हैं ना, उनको देख लो क्या है। प्रदान करने का मतलब है देना। जैसे कि आप जैसे कि किसी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, किसी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, किसी को सहायता दे रहे हैं, वो सब क्या है? प्रदान करने का मतलब है देना, दान देना है, कुछ भी देना। प्रदान करने का मतलब ही दान देना है, वो देना है। अगला वर्ड है वास्तविकता का मतलब है असलियत। जैसे कि हम कहते हैं कि हैं सच में ये, अच्छा वास्तव में भाई ऐसी थी, तो ये वास्तव में, असलियत, सच में, ये सब क्या है? वास्तविकता। जिन्हें हम वास्तविकता से तो हम घबरा जाएंगे, लेकिन असलियत, सच में, ये सब देखकर पता पड़ जाएगा। अगला वर्ड है समान मात्रा का मतलब, समान का मतलब क्या? इक्वल, बराबर। मात्रा का मतलब है कोई भी चीज़ की क्वांटिटी, कि कितनी, इतने 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू। अगर इसको 1 लड्डू दिया तो उसको भी 1 लड्डू दिए, तो हम कहेंगे हमने सभी को समान मात्रा में लड्डू बांटे, तो बराबर बांटे। समान मात्रा का मतलब बराबर क्वांटिटी।
वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी। कहते हैं ना कि भाई तेरी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, सैलरी में वृद्धि होगी, यार तेरी हाइट में वृद्धि होगी, तेरे माइंड में वृद्धि होगी, तेरी सोच में वृद्धि होगी। ऐसा होता है कि वृद्धि को कहते हैं बढ़ोतरी। अब हम अगर बढ़ोतरी कहेंगे तो सब समझ लेंगे, लेकिन किताबी ज्ञान है उसको हमें तुम्हें सिंपल भाषा में समझाना है तो करना पड़ेगा। अस्थियाँ, अस्थियाँ, अरे सर ये क्या है? अगर मैं कह लूँ कोई अस्थियाँ नहीं हड्डी है, हड्डी तो हर किसी को पता है, लेकिन अस्थियाँ नहीं पता। अब अस्थियाँ ही हड्डियाँ हैं, हड्डी को ही अस्थियाँ कहते हैं। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होता है एक प्रकार का ग्रुप जिसमें उसी के जैसे और भी मौजूद हों, जैसे कि कॉम्प्लेक्स। अब मैं इसका खाली नाम तो मैंने इसका डिफाइन तो कर दिया, वर्ड का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स एक ऐसा ग्रुप जिसमें उसी से रिलेटेड और भी मौजूद हो। लेकिन इसका जो एग्जाम्पल मिलेगा आपको बुक में मिलेगा। एग्जाम्पल है, चलो मैं मुझे मैंने बताता हूँ। बी कॉम्प्लेक्स है विटामिन, विटामिन ए बी सी डी ई के। तो इनमें जो बी कॉम्प्लेक्स है, ये ए अलग है, बी अलग, मतलब सी अलग है, डी अलग है, ये तो सब एक एक विटामिन है। बी के अंदर कई सारे पार्ट हैं, B1 B2 B3 B6 B9 इस तरीके के। तो उन सबको इकट्ठा करके बी कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो कॉम्प्लेक्स होता है एक प्रकार का ग्रुप या समूह जिसमें उसी के जैसे चीज़ें काउंट की गई हों या इंक्लूड की गई हों। अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब सर ये क्या है? ये क्या है? खराब पदार्थ, यानी कि बेकार पदार्थ जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। जैसे कि अब आपने केला खाया, केला खा लिया तो केले के बाद जो छिलका बचा वो आपके लिए क्या है? बेयूज़ है, मतलब जो यूज़फुल नहीं है। तो आप उसे क्या कहेंगे? अपशिष्ट पदार्थ है, और इसको डस्टबिन में फेंक दो। तो ये होते हैं अपशिष्ट पदार्थ। हम खाना खाते हैं मल के रूप में, जो हमारा प्रोटीन वगैरह है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब तो हमारे शरीर में स्टोरेज होते हैं, मतलब अवशोषित हो जाते हैं। और बचा कुचा अपशिष्ट पदार्थ वो हम मल के रूप में निकाल देते हैं सुबह फ्रेश होने पे। अगला पॉइंट है द्रव। आप कहोगे सर द्रव क्या? द्रव मतलब पानी, यानी कि तेल, दूध, जो लिक्विड है, जो फैल जाता है ज़मीन पे गिरते ही। ऐसा नहीं कि ठोस होता है, जैसे कि गोला, वो ठोस है, चाहे तुम पानी के अंदर हो या हवा में रखो या ज़मीन पर रखो, ठोस ही रहना, कंचे की गोली। अगर दूध है, दूध तुम कटोरी में रखोगे कटोरी की तरह बन जाएगा, गिलास में रखो गिलास की तरह बन जाएगा। यानी कि तरल पदार्थ, यानी कि लिक्विड, उन्हें कहते हैं हम द्रव। जैसे कि दूध, ये सब तरल पदार्थ। निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब क्या सर? किसी के बारे में सही व गहराई से जानकारी प्राप्त करना। अब यदि मैं तुमसे कहूँ कि यार वो लड़का बता देखकर कैसा है, तो आप दूर दूर से देख के ये थोड़ी बताओगे सर वो हराम है, ये सर वो बहुत अच्छा है। आप उसके बारे में बताओगे कि सर मैंने इसकी पढ़ाई लिखाई देखी है, मैंने इसका खेलना कूदना देखा है, बात करने का लिहाजा देखा है, बड़ों से बोलने की तहजीब देखी है, आदर करने की तहजीब देखी है, सब कुछ देखा। मैंने डीप नॉलेज करी है इस लड़के के बारे में, मैंने गहराई तक पढ़ा है या जाना है। उसे कहते हैं निरीक्षण करना, यानी कि तुमने उस लड़के का निरीक्षण किया है। रुक्षांश, रुक्षांश जैसे कि हमारे शरीर में प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बावजूद भी हमें कुछ ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है जिनसे हमें ताकत तो मिलती नहीं, ना ही हमें कोई विटामिन मिलता, ना कोई प्रोटीन, लेकिन ये हमारे शरीर में फिर भी लाभदायक होते हैं। किस प्रकार से? खाना की क्वांटिटी बढ़ाने में। जैसे कि एग्जांपल दूं तो आपको पपीता, पपीते में ना तो तुम्हें तो कोई ताकत मिलती है, ना ही तुम्हें कोई वसा मिलती है, ना ही प्रोटीन मिलता है, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? जब किसी को भूख नहीं लगती तो खाने की क्वांटिटी को बढ़ा देता है। देखो ऐसे पदार्थ जो हमें ताकत नहीं देते, खाने पर बस खाने की मात्रा को बढ़ा देते हैं। 19 नंबर वर्ड, देखिए वर्ड अभी ये रह हुए हैं, मैंने बाद में कराऊंगा। शारीरिक कार्य, शारीरिक का मतलब क्या? जो तुम शरीर से किया गया कार्य, या तो आप पढ़ाई कर लो, पढ़ाई भी माइंड से होती है, हार्ड वर्क कर लो, बेलदारी, मेहनत, मजदूरी, ये सब क्या होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा दिन में किया गया कार्य है। अवधि, अवधि का मतलब है समय। कहते हैं ना यार 4 दिन की अवधि, 6 दिन की अवधि, 1 साल की अवधि, तो ये समय होता है। काल को भी समय ही कहते हैं। काल आ रहा है, उसका काल आ रहा है, इस तरीके का। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये हम हिंदी में पढ़ेंगे। लेकिन समय, तुम टाइम जानते हो लेकिन अवधि को नहीं जानते, समय काल को नहीं जानते, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, जैसे कि किसी किसी का नाम है ना सोनू और प्रशांत, तो क्या होता है प्रशांत भी उस लड़के का नाम ही है, उसका नाम सोनू भी है। सोनू घर का नाम है, प्रशांत कॉलेज का नाम है, लड़का तो एक ही है। तो इसी तरीके से टाइम तो टाइम ही है, काल भी टाइम है, अवधि भी टाइम है। पोषक तत्व, अब आपने पोषक से पढ़ा कि हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। तो पोषक तत्व वे तत्व
विभिन्न प्रकार के भोजन में मिलते हैं तथा जिनसे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उन्हें कहते हैं पोषक तत्व। अल्प व्यय, व्यय का मतलब है खर्च और अल्प का मतलब है कम, तो इसका मतलब है कम खर्च, ठीक है। उचित, उचित का मतलब है सही, सही का मतलब सही, मतलब जैसे कि क्या है ना कि ये तेरे लिए उचित नहीं है, ये तू नहीं कर सकता, ये वहाँ जाना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ जाना उचित नहीं है तो मतलब सही नहीं है। जैसे अगर आप जंगल में जा रहे हो और वहाँ पर जंगली जानवर हैं, आपसे मम्मी पापा जी क्या कहेंगे कि आपका या हमारा वहाँ जाना उचित नहीं है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो भी ये कहेंगे आपका हमारा वहाँ जाना उचित नहीं है। उचित नहीं का मतलब है सही नहीं है, वहाँ जाना सही नहीं है, तो उचित का मतलब है सही। और इसके आगे अगर मैं अनुचित लगा दूँ तो मतलब उसका वही आ गया, सही नहीं। निसंदेह, निसंदेह का मतलब है बिना शक के, कहते हैं ना कि यार मैं ना इस एग्ज़ाम को पास कर लूँगा, तो दूसरा बंदा कहता है निसंदेह कोई भी, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अगला वर्ड है वसा युक्त, वसा युक्त, प्रोटीन युक्त, जो भी युक्त बन जाए। जैसे कि मैं कहने लग जाऊँ कि ये जो जल है या फिर ये जो दूध है ये वसा युक्त है, यानी कि उसमें वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ में उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है वो उसका युक्त हो जाता है। अब ये कहूँ कि आपका, चलो इसका एग्जांपल बाद में इस किताब में मिलेगा, लेकिन यह है वसा युक्त है। अगर प्रोटीन युक्त होता है तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, विटामिन युक्त होता है तो विटामिन ज़्यादा है, इस तरीके का। अगला वर्ड है अल्प मात्रा। अल्प मात्रा का मतलब है अल्प, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अल्प का मतलब है बहुत ही कम, कहाँ गया अल्प, अल्प व्यय, अल्प व्यय का मतलब कम। तो अल्प मात्रा का मतलब, अब मात्रा हम यहाँ पढ़ चुके हैं। समान मात्रा, मात्रा मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी, तो अल्प मात्रा क्या मतलब है कम, कम क्वांटिटी, थोड़ी मात्रा। त्वचा, त्वचा हम स्किन कहते हैं, अपनी खाल जिसे कहते हैं। उपस्थिति, उपस्थिति का मतलब है मौजूदगी। अगर बाई चांस हमारे गांव में कोई बात हो जाती है, कोई मुखिया प्रधान की सभा बैठती है और अगर उस सभा में कुछ शर्तें लागू की जाती हैं और बाई चांस उनका कोई उल्लंघन करता है, तो सबूत के लिए आप जो वहाँ मौजूद थे, जो वहाँ उपस्थित थे, उन्हीं की गवाही लोगे। तो वे कहते हैं कि हाँ भाई तू वहाँ पे प्रेजेंट था, तू वहाँ पे उपस्थित था, तू वहाँ पे मौजूद था, आप वहाँ पे थे नहीं थे। तो ये सिस्टम होता है। उपस्थिति का मतलब है मौजूदगी। समृद्ध का मतलब है भरपूर। जैसे कि आप अगर कोई खाना खा रहे हैं या मीठा खा रहे हैं तो आप कहोगे यार ये रसगुल्ला ना चीनी से या मीठे से, शुगर से भरपूर है। भरपूर का मतलब उसमें वो जो हम चीज़ खा रहे हैं वो उसमें परिपूर्ण मात्रा में है, फुल उसमें जी क्वांटिटी में। अगर हम जलेबी खा रहे हैं तो अगर वो फीकी रह जाती है, नहीं यार मज़ा नहीं आया मीठे में, क्यों? क्योंकि उसमें क्वांटिटी कम थी, भरपूर मात्रा ना थी। भरपूर का मतलब है कि उसमें वो बिल्कुल फुल्ली होना। अवशोषित, अवशोषित का मतलब है अंदर खींच लेना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने कभी सोफ़ा देखा होगा, जब उस सोफ़ा फट जाता है तो उसके अंदर से एक स्पंज टाइप का रुई निकलती है जिसको हम डस्टर बोलते हैं। मतलब डस्टर का यूज़ कर लेते हैं सरकारी स्कूलों में या कहीं पे भी हम भी कर लेते हैं। तो उस डस्टर को ही स्पंज बोलते हैं क्योंकि उसको पानी में डुबा पानी को सोख लेगा। सोखने को ही अवशोषण कहते हैं। क्या चीज़? सोखने को ही, किसी चीज़ को सोखना ही अवशोषण कहते हैं। अब आप फ्रूटी पीते हो, फ्रूटी पाइप लगाकर पीते हो, तो उस बोतल में से आपने पाइप लगाकर वो सोख ली, तो उसका क्या कर लिया आपने? अवशोषण कर लिया। अभी ये वर्ड ख़त्म नहीं हुए हैं। देखिए आज की वीडियो में थोड़ा ही पढ़ पाएंगे चैप्टर तो, लेकिन वर्ड अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेंगे ताकि हम अगले 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म कर लें। चैप्टर ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि मैं दबादब चैप्टर वीडियो बना कर चैप्टर ख़त्म कर दूँ। चैप्टर चाहे थोड़ा ही पढ़ाऊँ लेकिन आएगा समझ में, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि शुरू से वादा किया था कि आपको दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खड़ा हूँ तो आराम से ही चलेंगे। अभाव का मतलब है कमी, कि जैसे आप एग्जाम्पल लो कि भाई इसमें साहस का अभाव है, एक फौजी में साहस का अभाव है, यानी कि उसमें जो बहादुरी है, साहस है, किसी के सामने डटकर लड़ना, उसकी उसमें कमी है। अभाव का मतलब है कमी। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। लंबी अवधि, अवधि तो हमने भी पढ़ा, अवधि तो समय होता है। अवधि का मतलब तो समय होता है। किधर गया अवधि? अवधि ये रहा। अवधि का अर्थ होता है समय। ये
और समय का मतलब काल, और लंबी अवधि का मतलब क्या है, यानी कि लंबा समय। तो लंबी अवधि का मतलब लंबे समय से। अभावजन्य, अभाव तो हमने पढ़ा भी, अभाव का मतलब तो कमी है। अभावजन्य मतलब कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, कमी से जन्म लेने वाले रोग, तो वे क्या है, अभावजन्य रोग, किसी की कमी से होने वाले रोग। विकृतियाँ मीन्स होता है टेढ़ापन। जैसे कि अब अगर जैसे कि तुमने देखा होगा फालिस मार जाती है, किसी किसी के लकवा हो जाता है, तो उसकी स्ट्रक्चर में, उसके फेस में या उसके बॉडीज़ में विकृति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि विकृति का मतलब, उत्पन्न होने का मतलब, विकृति पैदा होने का मतलब है कि उसका जो ढांचा है, शरीर का ढांचा है, वो पहले जैसा नहीं होता, थोड़ा बदल जाता है। नॉर्मल भी ना होता, वो थोड़ा बदल ही जावा है, जो औरों की अपेक्षा अलग रहा है, उसमें विकृति आ जावा है। विकृति कहते हैं टेढ़ेपन को। असमर्थ का मतलब है उसके लायक न होना। अब जैसे यदि अगर मैं किसी को रिश्वत लेकर, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं आजकल ट्रेंडिंग में है कि जा बेटा तू मेरा जो ऑफिस संभाल ले, अपने लड़के को अपना ऑफिस संभाल देते हैं कुछ लोग अपने बेटे को, ताकि उन्हें नौकरी के लिए धक्का ना खाना पड़े। लेकिन जो उनके पापा जी हैं, उन्होंने जो बिज़नेस खड़ा किया है उसकी अहमियत उन्हीं को पता है, और उसकी अहमियत जिसको पता होती है सिर्फ वो ही चला पाता है। अब लड़के को तो पता नहीं मेहनत कितनी लगी, लड़के को तो जाकर बैठा दिया, अब वो क्या करेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 100 में से बहुत रेयर केस में 5% होते हैं जो अब उनके लड़के बिजनेस को संभाल पाते हैं, लेकिन बाकी तो डुबा ही देते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो उस मेहनत का पता होता है कि किस तरीके से बिल्डिंग खड़ी हुई है, और ना ही उन्हें उसकी अहमियत का पता होता है। तो इसलिए वो मतलब उसके लायक ना होना, अगर वो लायक नहीं है तो उसके पिताजी क्या कहते हैं, बेटा तू इस काम करने के लिए असमर्थ है। क्या, तू इस काम करने के लिए असमर्थ, यानी कि तू इस काम करने के लिए लायक नहीं है, तू अभी घर बैठ जा, तू कुछ और कर ले। तो इसे कहते हैं लायक ना होना। संतुलित आहार का मतलब है जिस आहार में, आहार का मतलब है एक वक्त की रोटी या भोजन जो हम खाते हैं, जिस आहार में लगभग सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। उचित मात्रा का मतलब, उचित तो हमने पढ़ा था, उचित का मतलब तो सही है, यानी कि बिल्कुल ठीक मात्रा में, जितना हमें चाहिए उस मात्रा में हो, उपस्थित हो, उसे कहते हैं संतुलित आहार। अध्याय का मतलब है चैप्टर, पाठ, लेसन। दृष्टि का मतलब है नज़र, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि। कहते हैं ना दोष हो जाए, दोष का मतलब कमी हो जा, कि पास की चीज़ें ना दिखाई देना, दूर की चीज़ें ना दिखाई देना, ये सब क्या है, दोष है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। क्षीणता में से भी कमी होती है, और अभाव में से भी कमी होती है। क्षीणता का मतलब है कि अभाव का मतलब तो उसमें वो बहुत कम है, क्षीणता का मतलब है वो कम होती जा रही है अभी। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, जब लोहे पर जंग लग जाता है तो लोहे का क्षरण स्टार्ट हो जाता है, उस क्षरण वर्ड से ही क्षीणता वर्ड उत्पन्न हुआ है, कि क्षरण मतलब जो छन के जा रहा है वो क्षरण होता जा रहा है, कमी होती जा रही है। क्षय का मतलब भी हास ही है। क्षय का मतलब, दंत का मतलब दांत, दांतों का क्षय यानी कि खत्म होना, कीड़ा लगना, गलना, ये सब वगैरह क्या, क्षय। देखिए दोस्तों, हमने करीब 25 एक वर्ड इसमें डिफ़ाइन किए हैं, और ये ही वर्ड थे जो आने वाले चैप्टर में हम प्रॉब्लम डालने वाले थे, जो हम सोल्व कर चुके हैं। तो लगभग एक, अगर मैं आपसे कहूँ तो हम लगभग 60% चैप्टर कवर कर चुके हैं। 60%, अब 40% हमें ओवर देना है और चैप्टर फिनिश। आइए चलते हैं अपने चैप्टर पर, भोजन के घटक। अध्याय देखिए मैं पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची, खाद्य पदार्थ भी आप जानते हो, सूची भी आप जानते हो, बनाई थी, जिसमें हम खाते हैं भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था, तथा इनमें मानचित्र में अंकित किया था। मानचित्र में तो अंकित ना किया था, लेकिन हमने व्यंजनों के बारे में बताया था कि क्या क्या होता है, हम खाते क्या क्या, जानता उत्पाद, पादप उत्पाद वगैरह वगैरह। एक प्रकार के भोजन में चपाती, रोटी कह चुका मैं, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर या भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली, सब्जियां हो सकती हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार में, मतलब हर दिन में एक बार में एक सही खाना ना चलता। सुबह में ज़रूरी नहीं कि आलू बैंगन खाएं, दोपहर में ज़रूरी नहीं आलू बैंगन खाएं, शाम को ज़रूरी नहीं आलू बैंगन खाएं, उस अगले दिन फिर आलू बैंगन। अगर आलू बैंगन ही खाते रहेंगे तो हमारे अंदर किसी न किसी तत्व की कमी हो जाएगी, जिससे हमें रोग होने का खतरा है। तो हमें बार बार मतलब नए नए भोजन लेना होता है, ये ज़रूरी ही है, इसे हम छोड़ नहीं सकते।
आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन जरूर होता है। अन्न से बना का मतलब क्या? अन्न कहते हैं अनाज, अनाज या चावल। तो हमारे जो भोजन है कम से कम एक चीज़ तो ऐसी होती ही है जो चावल हो या अन्न से बनी हुई रोटी हो, पूरी हो, ये वगैरह कुछ भी हो, लेकिन अन्न से बना हुआ एक जो होता है खाना वो तो होता ही है। दूसरे खाद्य पदार्थ में कुछ भी हो सकता है। शायद हम रोटी के साथ दाल खाएं, शायद हम रोटी के साथ मटर आलू टमाटर मटर खाएं, गाजर खाएं, गोभी खाएं, कुछ भी। मांस या कोई अन्य व्यंजन सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा मीन्स छाछ, दही, मट्ठा, छाछ मतलब अचार भी शामिल हो जाते हैं, अचार भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इनसे भी हमें कोई अम्ल मिलता है, किसी क्षार मिलता है, जो हमारे मतलब बताऊंगा हमें किस चीज़ से क्या मिलता है, फिर आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, और अगर हमें कुछ हानि होती है तो हमें उस टाइम पे क्या खाना चाहिए हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। 2.1 सारणी आपके जस्ट सामने है, ये 2.1 सारणी विभिन्न क्षेत्र राज्यों में उसको भोजन, सामान्य भोजन। पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग और दही, ये सब फेमस है। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल, कुरुन, मट्ठा, घी। हम यहाँ किसी का वो लिख देंगे, यूपी का लिख देंगे अपना, दाल रोटी वगैरह जो भी फेमस होगा। आगे चलते हैं। अध्याय फर्स्ट में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में, यानी कि अध्याय फर्स्ट में जो हमें सूची दी गई थी, क्रियाकलाप 2 दिया गया था, उसमें आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। उसमें जो हमने व्यंजन छांटे थे वे हैं इसमें। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए, मतलब इसमें कुछ नए व्यंजन लाइए, इसमें कुछ अलग तरीके के, तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधियों से पूरा कीजिए। 2.1 में जो जो डिमांड की गई है, मान लो हमने सारणी फर्स्ट में हमने दिया कि दाल बनानी है, तो दाल किस तरीके से, दाल कहाँ की फेमस है, बस दाल सपोज़ करो आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक की या कहीं की भी, फिर दाल वहाँ की है। अन्न के रूप में क्या खाते हैं, वहाँ रोटी खाते होंगे, और फिर अदर वो जगह मतलब दाल है हमारी, सब्जी है, और अन्य जो अचार है, हम सलाद, खीरा वगैरह लेते हैं, जो भी लेते हैं सलाद के अंदर, वो सिस्टम। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। कभी कभी का रेयर केस होता है, ऐसा नहीं कि आप परमानेंट ही अपने साथ सलाद लेकर बैठते हो, कभी कभी हो जाता है कि ना मिल पाती। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। उपलब्ध का मतलब है जो रास्ते में मिलता हो, ठीक है। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। विविध तो मैंने पिछली बार पढ़ा था, विविध का मतलब है अलग अलग। क्यों ऐसा संभव का मतलब है पॉसिबल होना। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर बार अलग अलग व्यंजन खा सकें। अगर तुम ट्रेन से जा रहे हो तो आपको जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। मतलब आधार का मतलब है, ऐसा नहीं है कि आप अगर प्रोटीन खाना चाहते हो, बोलते हैं प्रोटीन से मतलब हमारे जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज़्यादा प्रोटीन खाए जाओ। एक बेस होना चाहिए कि हमारे शरीर को इससे ज़्यादा और ना इससे कम। एक पॉइंट है, एक नी पॉइंट होता है कि ना तो हमें शरीर को इससे ज़्यादा चाहिए ना इससे कम, तो वो बेस होना चाहिए। अंधाधुंध नहीं होता किसी भी सिस्टम का। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा भी नुकसान देता है, ज़रूरत से कम भी नुकसान देता है। अब ये आप कहोगे कि हम ऐसे कैसे पता लगाएं कि प्रोटीन हमें इतना चाहिए। आगे हम सारा कुछ चैप्टर डिसाइड करने वाले हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। अगर हमें किसी जिम्नास्टिक बनना है तो आपको एक अलग तरीके का भोजन खाना पड़ेगा। आपको रेसलर बनना है, आपको डाइट पे जाना है, तो एक अलग अलग तरीके का भोजन होता है जो हमें खाना पड़ता है। दोस्तों, आज की लेक्चर आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने वर्ड मीनिंग काफ़ी सारे पढ़ लिए, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो एक बार तो आप नॉर्मल मोड में देखिए, और नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट वीडियो पर आएँ देखना स्टार्ट करें, उससे पहले वाली वीडियो को उसको दुगनी स्पीड में या 1.25 या 1.75 की स्पीड में लगाकर देख लीजिए सरसरी निगाह से। अब मैं सच बताता हूँ कि आपको चैप्टर इतना आसान लगने वाला है कि आप पढ़ेंगे नहीं, किसी को पढ़ा भी देंगे। चलिए आज की लेक्चर में यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।
है।